मिशन कंप्लीट, टारगेट मेरे हाथ में है। एजेंट हार्दिक, क्या तुमने किसी को रास्ते में देखा? नहीं एजेंट अश्विना, सबसे नजरें बचाते हुए डेंजरस रास्तों से गुजरकर अपनी जान पर खेलता हुआ लाया हूँ। क्या लाए हो? पापा का मोबाइल फोन। और पता है, इस सब में मेरा पैर माइलो की पूंछ पे पड़ गया। ओह माय गॉड, फिर क्या, मैं भी चालाक हूँ। जल्दी से लबूबू डॉल उसकी तरफ फेंक दी। क्या? और उसने लबूबू डॉल की चटनी बना दी। मेरी लबूबू डॉल, वो मेरी फेवरेट डॉल थी और अब वो नहीं रही। डोंट वरी सिस्टर, जंग में सैक्रिफाइस होते रहते हैं। तो अपने फेवरेट चीज को करते ना सैक्रिफाइस। ओह गॉड, कितना ड्रामा करते हैं। तन्नू दीदी देखो ना, इसने मेरी फेवरेट डॉल। अरे दीदी इसको छोड़ो, ये देखो, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है। हार्दिक, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। गलती हुई है ना तुमसे, सॉरी बोलो अश्विना को। अच्छा, इसको अब सॉरी भी कहना पड़ेगा। सॉरी सिस। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब मेरे लिए एआई से पिज्जा मंगवाओ। ओके, अभी मंगाता हूँ। हेलो एआई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आपके मूड के अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा गाना चला दूं? अरे नहीं, अभी नहीं। हेलो एआई, हमारे लिए पिज्जा मंगवाओ। अरे नहीं ना। अरे हाँ ना, एआई पिज्जा मंगवाओ। यहाँ पास में मैं बिलोस पिज्जा को लोकेट कर पा रही हूँ। कहो तो ऑर्डर कर दूं? पेमेंट के लिए ओटीपी प्लीज। हाँ, डाल देंगे ओटीपी। अरे रुको, क्या करने वाले थे? ऐसे कभी भी ओटीपी नहीं देना होता। वो सॉरी चिराग भैया, हमें लगा वो एआई हमें पिज्जा खिलाने वाला था। क्या? हाँ, तभी तो हार्दिक चोरी चुपके पापा का फोन उठा लाया। अच्छा जी। और फिर हमने एआई चलाया। नहीं मतलब चलाना किसी और काम से था, पर पिज्जा याद आ गया। ओह आई सी। और कुछ? नहीं, और तो कुछ नहीं। और कुछ हुआ था क्या? बहुत कुछ हो चुका है और मना किया था मैंने इनको पिज्जा मंगाने से। शुक्र है मैं समय पे आ गया, वरना आज कोई धमाका होता। चलो लाइन बनाओ, आओ मेरे पीछे। चिराग भैया, आप हमें क्या मम्मी पापा से डांट पड़वाओगे? वो तो अभी बताता हूँ। चलो पहले यहाँ से चुपचाप करो तुम्हारी खुफिया टेक्नोलॉजी चेक। आखिर क्या होने वाला है अब हमारे साथ? क्यों ले आए हम एआई को अपने हाथ? क्या भैया जान पाएंगे सारे राज, या हमारी ही होगी खिंचाई? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है। इसका डोरा द एक्सप्लोरर बंद नहीं करवाया अभी तक। पता नहीं भैया, इसकी बातें तो यही जाने। हाँ भाई लिटिल फायर क्रैकर्स, क्या चल रहा था ये? बच्चों, ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे ही हर जगह ओटीपी नहीं डालते। पता है ना कितने फ्रॉड हो जाते हैं ऑनलाइन, पूरा बैंक खाली हो सकता है। और ये एआई का क्या सीन है बॉस? वो भैया, पापा को, मम्मा को, आपको भी, सबको देखते हैं एआई यूज करते हुए, तो हमें भी यूज करना था। एआई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता है। ऑनेस्टली देखो, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ। आई यूज एआई क्योंकि मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है उसमें, काम इजी करने के लिए। तुम्हें कौन सा काम इजी करना है? वैसे भैया, एआई का इस्तेमाल तो मैं भी करती हूँ, बस कुछ पर्सनल लाइफ की बातें और कुछ सवाल जवाब। अच्छा जी, तुम्हें क्या पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स हो गई हैं अभी से? होती हैं भैया, हमारे भी कुछ इश्यूज होते हैं। हाँ भाई, छोटे बच्चे हैं तो क्या, इनके मन में भी सवाल आ जाते होंगे। दादाजी आप? वही तो सोच रहा हूँ दादाजी, सवाल आ गए पर शेयर क्या कर रहे हैं जाके एआई से? सुना, मैंने सब सुना दरवाजे पर। हमें लगा हम कुछ बताएंगे तो आप सब जज करोगे। कब से अंदर कुछ बातें चल रही थी। एआई तो सबके जवाब ही दे देता है, इसीलिए तुमने सोचा इसी को दोस्त बना ले? नहीं बेटा, पहले तो अपने मन के अंदर बातें नहीं रखनी। स्कूल की हो या गली की, घर की हो या कहीं की भी, बातें अंदर रखने से ना बस मन ही खराब होता है। इसीलिए बातें शेयर कर लेनी चाहिए। दादाजी, जब आप छोटे थे आपको भी तो सवाल आते होंगे, आप किससे शेयर करते थे? भाई हमारे टाइम में थोड़ी ना होता था ये फोन शोन सब। क्या तुम सब बंद कमरों में बैठे रहते हो स्क्रीन के आगे? हम तो निकल जाते थे,
पार्क में खेलने, पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने दोस्तों से बात कर ली, नहीं तो अपने बहन भाई से खेल खेल में बोल लिया। बेटा मन ही मन में चीजें रखने से बहुत नुकसान हो जाता है। कैसा नुकसान? अंदर ही अंदर जब ये बातें इकट्ठा हो जाती हैं तो एक वोल्केनो सा बन जाता है जो कहीं भी किसी के भी आगे निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, जो हमारे डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। ओके भैया। तो बच्चों पर्सनल बातें पर्सनल लोगों से करो। चलो तुम सब करो मस्ती, मैं चला थोड़ी देर आराम करने। बाय दादाजी। बाय बाय। स्क्रीन की दुनिया से बाहर आएं, अपनों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, क्यों रखनी दबाकर दिल में है बातें, फ्रेंड शेयर अपनी फीलिंग्स और मुस्कुराएं। ऐ भी है अच्छा पर रखो याद, अपनों से भी करना सीखो बात, मम्मी की बातें पापा का प्यार, रखें आसपास दोस्तों का साथ। चिराग भैया ऐसे क्यों देख रहे हो आप? अब हमने क्या कर दिया? चोरी तो पकड़ी गई तुम सबकी। बताओ अब खुल के जरा, कौन से सवाल हैं, कौन सी बातें हैं जो एआई महाराज जी से पूछी जा रही हैं? अरे मैं तो पूछ रही थी कि अपने बर्थडे पार्टी के लिए कौन सी ड्रेस चूज करूं। वाह क्या बात है। और हार्दिक भाई साहब आप? मैं तो पूछ लेता हूँ कि कल स्कूल जाने का मन नहीं है, क्या एक्सक्यूज दूं? बैड, वेरी बैड। झूठ बोलना सीख रहे हो एआई से। मैं तो भैया कभी कभी दोस्त को क्या रिप्लाई करूं ये भी पूछ लेती हूँ। बेटा तुम सब ना एआई के चक्कर में अपने आईक्यू को जमीन में दफना दो। भैया वैसे कुछ और भी है, किसी को बताना मत प्लीज। ओके, नहीं बताता। क्या हुआ? एक ना लड़का है क्लास में, बहुत हंसाता है सबको, उसके जोक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, एवरीवन लाइक्स हिम। तो मुझे भी लगा कि मैं उसके जैसा बनूं, इसलिए भी मैं सर्च करता हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे भी सब लाइक करें, मैं सबकी गुड बुक्स में आऊँ। सच में हार्दिक, किसी और की बातें, जोक्स इतना इन्फ्लुएंस करती हैं तुम्हें? भैया ये सब तो होता है ना, मेरी तो सॉन्ग प्लेलिस्ट भी वही है जो मेरी फ्रेंड की है। सब बोलते हैं तूने वो नया गाना नहीं सुना, तूने अभी तक वो वेब सीरीज नहीं देखी, तो फोमो तो हो ही जाता है भैया। तो तुम सब घर जाके यही सब सर्च करते हो? सिर्फ सॉन्ग्स मूवीज क्यों भैया, कोई नया ट्रेंड, फैशन, हेयर स्टाइल, आसपास सब जैसे है वैसा बनना पड़ता है ना, ग्रुप का पार्ट होने के लिए। पर क्या ये सब तुम्हारी खुशी से हो रहा है? अब सोचो, तुम स्कूल जा रहे हो और गलती से अपने बैग की जगह किसी और का बैग उठा लेते हो। तो जैसे मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड ईशा का बैग ले लिया और उसने मेरा ले लिया। एग्जैक्टली। बाहर से बैग सही दिख रहा है, सेम भी हो सकता है, लेकिन अंदर की बुक्स वो तो किसी और की है ना। यस, क्योंकि उससे अपने बुक को डिजाइन करना अच्छा लगता है और मेरे को नीट रखना। एग्जैक्टली। जब हम दूसरों के स्टाइल्स एंड चॉइसेस को कॉपी करने लग जाते हैं बस कूल दिखने के लिए, हो सकता है हम उनके जैसे दिखने भी लग जाएं, पर हम अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ना कि किसी और का। भैया सही कह रहे हैं, व्हाई टू फेक इट। यस, दूसरों की गुड क्वालिटी से इंस्पिरेशन जरूर लेना चाहिए, लेकिन किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। समझ ला? क्या भैया? आई मीन अंडरस्टूड। चलो, मिल गया जवाब? जी भैया। मैं ड्रेस वाला तो पूछ सकती हूँ ना, आपको तो पता ही है मेरी सारी ड्रेसेस पुरानी हो चुकी हैं। ओहो। हाँ जी, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये तो, पर फिर भी खुद से डिसीजन लिया करो या तन्नू से ही पूछ लिया करो। चलो, तुम्हारे जो पिज्जा का ऑर्डर अधूरा रह गया था उसे पूरा कर लें, लेकिन एआई से नहीं, मैं करूँगा ऑर्डर। सबकी अपनी है अलग पहचान, सबकी अपनी है अलग कहानी, क्यों देख कर है दूसरों को अपनी आइडेंटिटी है छुपानी, है अलग सबका विजन, है अलग सबका स्टाइल, है अलग सबकी चॉइसेस, है अलग सबकी रेस, कंपैरिजन छोड़े लाएं कॉन्फिडेंस और करें अपने सपनों को चेस। क्या यम्मी पिज्जा है भैया, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन आदत नहीं डालनी ज्यादा जंक फूड खाने की, सिर्फ आज के लिए छुट्टी है। पक्का प्रॉमिस भैया, पर सही में गजब का टेस्ट है। भैया कैन आई से समथिंग? बोलो ना तनु, प्लीज शेयर। उन सवालों में एक मेरा भी क्वेश्चन है।
बोलो ना तनु, प्लीज शेयर। वो मैं हमेशा कुछ ऐसा ढूंढती रहती हूँ जिससे 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 कि क्या तनु? प्लीज बोलना मत आप किसी को। No one will, Tanu. We promise. कुछ ऐसा जिससे मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन और बेटर हो सके। आई एम सॉरी, आई जस्ट शेयर्ड इट। अरे डोंट बी सॉरी, ऐसा क्यों सोच रहे हो? पता नहीं, बस एक स्ट्रेस सा रहता है। कौन से कलर के कपड़े पहनूं जिससे मेरा स्किन टोन बेटर लगेगा। टेंशन सी ही हो जाती है जैसे। लुक्स को लेकर स्ट्रेस नहीं लेते तनु। ये तो मुझे भी हो जाता है भैया। मेरे टीथ थोड़े से टेढ़े हैं ना, बट यू नो कोई नहीं जानता, पर मैं फोटोज में स्माइल करने से बचती हूँ। अरे अपने आप को किसी से कम मत समझो, इससे तुम्हारी ग्रोथ पर असर पड़ता है। आई अग्री भैया, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। मेरे अंदर ऑलरेडी स्टेज फियर आ चुका है। और मुझे तो हमेशा इरिटेटेड फील होता है और छोटी छोटी बातें भी मुझे हर्ट कर देती हैं। और ये सब हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं ना भैया। एग्जैक्टली, यही तो समझना है। किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन, किसी की हाइट या टीथ, या फिर किसी की आवाज। कभी कोई गैदरिंग्स में जाने से डरता है, या कभी कुछ नया ट्राई करने से, जैसे कि अपनी नॉलेज को ग्रो करना, हेल्दी रहना और अपने आप को फिट रखना। मेरी तरह रोज साइकिलिंग करना, वो भी एक्सरसाइज है ना। व्हाई नॉट, गुड ऑप्शन बडी। अपनी हॉबीज पर काम करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना। और मुझे तो क्रिकेट पसंद है, कितनों को तो मैं फर्स्ट बॉल पे ही आउट कर देती हूँ। तो अपने दिमाग के इन कॉम्प्लेक्स प्लेयर्स को भी आउट कर दो। अब तो इनकी विकेट गिरी भैया। पता है कितनी बार इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं, खुद को बुरा कहते हैं। मेरा फेस ऐसा है, मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हैं, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, मैं तो हमेशा कम मार्क्स लाता हूँ। स्टॉप इट यार, ऐसा कभी कुछ नहीं करना। हाँ भैया, इससे तो हम और वीक फील करेंगे ना। एब्सोल्युटली राइट। बल्कि डेली टास्क बनाओ, मिरर के आगे जाओ और खुद को देखो। कहो खुद से, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लव्ड एंड आई एम ब्लेस्ड। फिर देखो मैजिक। तो अब बताओ, कैसा लग रहा है अपनी फीलिंग शेयर करके? बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है भैया। अब ऐसा लग रहा है रियल कन्वर्सेशन से रियल आंसर्स मिल गए हो। और पता है, ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है जिसने अपने लाइफ में स्ट्रगल तो किया, मगर अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया। वो कौन? वो हूं मैं हूं वो जो मान लूं, वो जो जान लूं अपनी ताकत को, जान लो जो अपनी हिमाकत को। हाँ, काफी भारी शब्द हो गए ना, नादानी ही समझ लो। नहीं समझे? तो भैया, वाई फियर व्हेन रंग रंगीला इज हियर। नादानियां तो हम कर ही बैठते हैं जब खुद को ही हम आंक जाते हैं। जज्बा रखे खुद में तो आसमान भी ऊंची परवाज है। सवाल रखे खुद पे तो रह जाती अनसुनी दिल की आवाज है। लेकिन पर उसने सुना दिल की आवाज को, उन सवालों को, और तोड़कर समाज की सारी चुनौतियों को। आसमान से भी ऊंची उड़ान भरी। कौन? वही जो अकेले में खुद से खुद की तलाश कर रहा था। नन्हा कलाम, दी APJ अब्दुल कलाम बनने की शुरुआत कर रहा था। आज सलीम ने फिर वही बोला, तू पायलट बनेगा, तू? सच में सोचूं तो वो सही तो कह रहा है। अब्बू सुबह निकलते हैं मच्छी वालों की नाव लेकर, अम्मी घर चलाती है, कैसे चलाती है पता नहीं। ज़ुहारा आपा की शादी होनी है, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं। और मैं सुबह 4 बजे उठ के ये अखबार बेचता हूँ। यही है हमारी जिंदगी। यह सुन के कोई नहीं बोलेगा हाँ यही तो आगे जाएगा। पर एक चीज है जो समझ नहीं आती मुझे। जब वो चिड़िया जाती है रोज, वही एक रास्ता, वही एक आसमान, मैं रुक जाता हूँ, बस देखता रहता हूँ। और दिमाग में खुद से सवाल आते हैं, ये कैसे उड़ती है, पंख इतने छोटे, वजन इतना, फिर भी कैसे?
कौन सी ताकत है जो इसको इतना ऊपर लेकर जाती है? किसी ने नहीं सिखाया मुझे ये पूछना, खुद सवाल आते हैं। तो क्या ये कुछ मतलब रखता है, या मैं बस खुद को बहलाता रहता हूँ रोज? पता नहीं। अभी और अखबार देने हैं, शायद यही मेरी हकीकत है। सवालों पे पहचान की खोज है, दम तो है। फिलहाल तो रसोई में पक रहा है खाना, और उसके खाने के साथ उठ रहा है फिर सवालों का ये धुआं। आप खुद ही सुन लीजिए। कलाम बेटा, अखबार दे आए? जी अम्मी। चल हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब्दुल। सलीम ने कुछ बोला आज। क्या बोला? वो बोला सपने वो देखते हैं जिनके पास कुछ होता है, और तेरे पास क्या है? अम्मी, अंदर से लगा वो गलत नहीं बोल रहा। मैं पायलट बनना चाहता हूँ अम्मी। पता नहीं अंदर से आवाज़ आती है हर बार। पर हमारा घर देखो, हमारी हालत देखो। मैं कैसे बनूंगा पायलट जब हमारे पास कुछ है ही नहीं? अब्दुल, एक बात बता मुझे, रात को जब सब सो जाते हैं और तू अकेले लैम्प के नीचे बैठता है, तब क्या होता है तेरे अंदर? नींद आती है या कुछ और? नींद नहीं आती, दिमाग में सवाल आते हैं। कैसे होता है ये, क्यों होता है वो? कभी कभी लिखता भी हूँ खुद से, बिना किसी के बोले। ये जो रात को तेरे अंदर इतने सवाल आते हैं, वो सलीम को आते हैं क्या? शायद नहीं। अब्दुल, वो चीज जो तुझे बिना किसी के सिखाए खुद से आती है, वो सबसे बड़ी दौलत है। सिर्फ इसलिए छोटी मत समझ क्योंकि हमारे घर में पैसे कम हैं। पैसे खत्म हो जाते हैं, पर जो तेरे अंदर है वो खत्म नहीं होगा। अब्दुल। जी अब्बू। जो तेरी फिक्र है, पैसा नहीं है, शहर में नहीं रहते और लोग क्या सोचेंगे, इन सब के बारे में इतना मत सोच बेटा। वो सोच जो अभी तेरे हाथों में है, वो सवाल जो रात को नींद नहीं आने देता, तेरी रात भर पढ़ने की लगन, वो कोई नहीं ले सकता तुझसे। कोई सलीम नहीं, ना कोई शहर। आपा ये वो डब्बी है ना? हाँ, तेरे रमंतपुरम वाले स्कूल की फीस, जा अम्मा को दे देना। आपा ये पैसे तुमने अपने लिए जोड़े थे, मैं जानता हूँ। तो आपा, अगर मैं वहां जाके कुछ खास नहीं कर पाया, अगर ये सब ऐसे ही रहा, तो आपका ये सब करना। सुन, मैं तेरे साथ रहती हूँ, रोज देखा है तुझे। रात को पढ़ता है जब अंधेरा होता है, सवाल पूछता है जो कोई नहीं पूछता, अखबार बेचता है और स्कूल में फिर भी आगे रहता है। ये पैसा सही जगह लग रहा है, बस इतना मत सोच। आपा से मिली मदद और मिली एक नई उम्मीद, पर सफर अभी शुरू हुआ है। चिड़िया को उड़ते देखा है कभी? क्यों, कन्फ्यूजा गए क्या? चिड़िया कहां से आ गई अचानक? ठीक वैसे ही जैसे नन्हे कलाम के सामने फिर आई वो एक चिड़िया। कल चौथे चैप्टर का इम्तिहान है, सब तैयार रहना। कलाम। जी सर। माफी सर। क्या देख रहे थे? वो एक चिड़िया थी खिड़की के बाहर। मैं बस। नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा था दिमाग में? वो सर, सोच रहा था कि इतनी छोटी सी है, इतना वजन, फिर भी कैसे उड़ जाती है? कौन सी ताकत है जो इसको इतना ऊपर लेकर जाती है? ये सवाल आता है हर बार खुद से। और क्या जवाब आया तुम्हारा? लगा कि ऊपर हवा तेज जाती है पंख के, तो नीचे ज्यादा दबाव बनता है और वो दबाव इसको ऊपर धकेलता है। पर पक्का नहीं था सर। बर्नौलीज का नियम। तुम वहां पहुंच गए थे, वो भी अकेले। वैसे तुम्हारा सपना क्या है? मतलब क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? सर, कलेक्टर। नहीं, जो तुम सच में बनना चाहते। सर, मुझे पायलट बनना है। पर सर, हम रामेश्वरम के हैं, घर में इतना नहीं।
मैं खुद अखबार बेचता हूँ सर सुबह। सीधा बोलूँगा, खुद पे ही हंसी आती है कभी कभी कि ये क्या सोच रहा हूँ मैं। मेरे लिए नहीं है ये चीज़ें। कलाम, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है ना, बहुत कम लोगों के पास होता है ये। पैसा तो बात की बात है, पहले जो तुम्हारे अंदर जुनून है उसे कभी मरने मत देना किसी के भी कहने पर। ठीक है, सीधा सोचूं आज। जो मेरे हाथ में नहीं है वो है पैसा, घर, शहर और लोग क्या कहेंगे। और जो मेरे हाथ में है, कल उठना, पढ़ना, सवाल पूछना, कोशिश करना, ये मेरा है। पर एक चीज़ है जो अंदर से डरा रही है। क्या अगर मैं ये सब कुछ करूं, रोज़ उठूं, पढ़ूं, पूछूं और फिर भी कुछ ना हुआ? ज़ोहारा आपा के वो पैसे जो उन्होंने अपने लिए जोड़े थे, अम्मी की वो उम्मीद जो उनकी आंखों में दिखती है, अब्बू का वो भरोसा जो बिना बोले रहता है, और अगर मैं फिर भी वहीं का वही रहा? नहीं, रुक। अगर नहीं किया तो पक्का कुछ नहीं होगा, ये तो तय है। अगर किया तो हो भी सकता है। चांस तो है। जो मेरे हाथ में है मैं वही करूँगा। मैं पढ़ाई करूँगा। और उसके बाद अगली सुबह, वो कोई खास सुबह नहीं थी। अम्मा ने खाना बांधा था, अब्बू ने वही बोला जो हमेशा बोलते थे, जोरा ने भगा दिया जैसे हमेशा, और एक लड़का चला गया डरा हुआ। अंदर से शक था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी। उसने तय कर लिया था कि जो उसके हाथ में है वो करेगा, उठेगा, पढ़ेगा, पूछेगा रोज। और आज उसी जज्बे और हार ना मानने की ताकत की वजह से हम उन्हें द मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इंडिया के सबसे बड़े एरोस्पेस साइंटिस्ट बने और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। और आज उन्हीं के कारण हमारे पास इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो चांद से लेकर मार्स तक जा पहुंची है। तो बच्चों, देर किस बात की? डर से डरो मत, सवालों से बचो मत, जज्बा रखो उड़ने का, उड़ने से बचो मत। देखा, इरादा पक्का हो तो मंजिल मिल ही जाती है। तो अब बताओ बच्चों, एआई से पूछने के लिए और कौन से सवाल हैं? नहीं भैया, अब हम एआई से नहीं बल्कि आरआई से हेल्प लिया करेंगे। आरआई? रियल इंटेलिजेंस भैया। मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स और गॉड, इनसे तो आप कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हो। ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में आंसर जरूर देंगे। और हाँ, एआई भी बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको सही और बैलेंस तरीके से यूज करें। अब चलो, लेट्स प्लान सम इंटरेस्टिंग डिनर। भैया, आज खाने में क्या क्या डिशेस हैं? सब बताता हूँ, पर उससे पहले एक फाइनल गाइडेंस लेते हैं सदगुरु माता जी के इस डिस्कोर्स से। संसार में हर तरह का एक कंटेंट है, वो चाहे जीवन में हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, और आजकल तो सिर्फ वो किसी के बोलने से ही नहीं, हर तरह से कहीं हम फोन उठाते हैं तो सोशल मीडिया में भरा हुआ है कंटेंट। तो उसमें भी एक फिल्टर सिस्टम हमने अपना लगाना है। जैसे एक कोट भी है कि not everything that we see deserves our attention. We have to filter it out. क्योंकि एक चीज़ अगर हम हर तरीके की देखेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, तो एक चेतनता ये जो परमात्मा ने दी है, ये इसका उपयोग करना भी एक सोजी है, ये चेतनता है कि कैसे हर चीज़ जो हमारी आंखें देख रही हैं उसी को एक सच ना मानते हुए एक वो लगाकर अपना एक पैरामीटर बना के, एक छटाई करके कि कैसे किस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना है, किस पे नहीं। क्योंकि संसार में तो नफरत, निंदा, वैर, ऐसे कितने एक बातें, कितनी घटनाएं सामने आती रहेंगी जो ध्यान हमारा नेगेटिविटी की तरफ खींचेगी।
पर कैसे अपने दिमाग को, दिल को वापस चैनलाइज पॉजिटिव की तरफ करना है। एक हर एक में उनकी कमियों की तरफ नहीं, एक उनकी पॉजिटिविटी की तरफ देखनी है।